वेलकम स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकटांडा में। मुझे आशा है कि दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं जियोग्राफी के 6 ट्रिक्स जो आपके सभी वनडे गवर्नमेंट एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि हर ट्रिक्स से आपके लगभग 5 से 6 क्वेश्चन तैयार होने वाले हैं। तो दोस्तों आपको केवल एक बार इस ट्रिक्स को माइंड में सेट करने की ज़रूरत है, उसके बाद आपके लिए ये ट्रिक्स रामबाण साबित होने वाला है। दोस्तों अगर आपके माइंड में एक बार ये ट्रिक्स फीड हो गया ना, उसके बाद आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस को या आंसर को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों देरी ना करते हुए चलते हैं अपने ट्रिक्स की ओर। तो दोस्तों हमारा पहला ट्रिक है विश्व के प्रमुख बड़े मरुस्थल। तो दोस्तों विश्व के प्रमुख मरुस्थल ये घटते क्रम में है, ठीक है। तो इसका ट्रिक क्या है? हमारा ट्रिक है समकाली। तो आप समकाली ये याद रख लीजिएगा और विश्व के प्रमुख मरुस्थल याद रख लीजिएगा और समकाली याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब इसको मैं बता दूं कि इसका ट्रिक कैसे आपको याद रखना है। तो यस का मतलब यस से आप सहारा मरुस्थल याद रखेंगे, ठीक है। यस से मतलब सहारा मरुस्थल और यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। ये अफ्रीका महाद्वीप में है और 84 लाख किलोमीटर इसकी लंबाई है। और दोस्तों ए का मतलब ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल और ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, ठीक है। और ये 15 लाख किलोमीटर के रेंज में है, ठीक। और इस ए का मतलब अरबियन मरुस्थल जो अरब प्रायद्वीप मतलब 13 लाख किलोमीटर के रेंज में है, ठीक। और एम का मतलब मंगोलिया मरुस्थल जो ये दोस्तों आपके एशिया व रूस के बीच 10 लाख किलोमीटर के रेंज में है, ठीक। और दोस्तों हमारा लास्ट काली का मतलब कालाहारी मरुस्थल जो अफ्रीका महाद्वीप के में स्थित है और ये 5 लाख किलोमीटर के रेंज में है, ठीक। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये ट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले ट्रिक्स की ओर। हमारा अगला ट्रिक है भारत के पूर्वी तट पर 7 बड़े बंदरगाह। भारत के पूर्वी तट पर 7 बड़े बंदरगाह। तो कौन कौन से बंदरगाह हैं और ट्रिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो पहला ट्रिक ये है ए विशाखा तू चेन्नई से पारा और हल्दी कोलकाता ला, ठीक है। ये हमारा ट्रिक है। अब ट्रिक क्या है कि ए से मतलब एन्नौर ये तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ये एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में है। और विशाखा से विशाखापट्टनम, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और तू जो है तू की कोरन ये तमिलनाडु में स्थित है। और चेन्नई से आप चेन्नई ही समझ लीजिए, चेन्नई बंदरगाह ये तमिलनाडु में स्थित है, ये भी, ठीक है। और दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई भी है, ठीक। और पारा मतलब प्रायद्वीप ये उड़ीसा में है, ठीक है। ये पारा और ये इसका जो है ये आप साइलेंट मान लीजिएगा। और ये पारा का मतलब पारादीप ये उड़ीसा में स्थित है और तो ये आप साइलेंट मान लीजिएगा। और हल्दी का मतलब हल्दिया बंदरगाह ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। और कोलकाता से आप कोलकाता बंदरगाह समझ लीजिएगा, ठीक है। और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। और ला आप साइलेंट मान लीजिए, ये साइलेंट है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये भी ट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले ट्रिक की ओर। हमारा अगला ट्रिक क्या है हमारा? तो दोस्तों पश्चिमी घाट के प्रमुख बंदरगाह, ठीक दोस्तों, पश्चिमी घाट के प्रमुख बंदरगाह। और पश्चिमी घाट के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं और ट्रिक क्या है? ट्रिक हमारा है कान्हा मामा मगनी को मुंबई गए, ठीक। कान्हा मामा मगनी को मुंबई गए। अब का मतलब कांडला और ये गुजरात में है, ठीक है। कांडला बंदरगाह गुजरात में है। और ये ना का मतलब जो है नावासोगा, ठीक है। नावासोगा ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। और जो मामा है ये मामा से मार्गा गोवा ये गोवा है दोस्तों, आप गोवा समझिएगा इसे, मार्गा गोवा और ये गोवा में स्थित है, ठीक है। और माँ और गोवा पीछे ही है। अब इससे आप रिलेट भी कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे आ गया मार्गा गोवा कहाँ पे है तो लास्ट में गोवा है और समझ लीजिएगा कि ये गोवा में स्थित है, ठीक है। मार्गा गोवा ये गोवा में स्थित है। और मगनी है, इस मगनी का ट्रिक है मंगलोर, ठीक है। मंगलोर ये कर्नाटक में स्थित है, ठीक। आप इसे भी याद रखिए मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है। और को का मतलब कोचीन ये केरल में स्थित है। और दोस्तों आगे है और इसके भी है, का के मतलब कोई ज़्यादा फर्क है नहीं। तो
कोचीन का मतलब केरल, मतलब केरल में स्थित है, और कोचीन बंदरगाह, ठीक है, इससे आप रिलेट कर सकते हैं। और मुंबई ही है, मुंबई बंदरगाह, और ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन, अगले ट्रिक की ओर। हमारा अगला ट्रिक है भारतीय मानक समय रेखा पर पड़ने वाले भारतीय राज्य। तो जो हमारा मानक समय है, समय रेखा है, वो किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, इसका ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसका ट्रिक है उमा एसी चलते ही उड़ गई, ठीक है, ये हमारा ट्रिक है। तो दोस्तों ऊ का मतलब उत्तर प्रदेश, और मा का मतलब मध्य प्रदेश, ए का मतलब आंध्र प्रदेश, और सी का मतलब छत्तीसगढ़, और उड़ का मतलब उड़ीसा, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि हमारा जो भारतीय मानक समय रेखा है, ये उमा का मतलब ऊ से उत्तर प्रदेश, मा से मध्य प्रदेश, ए से आंध्र प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, और उड़ से उड़ीसा। इतने राज्यों से हमारा भारतीय मानक समय रेखा गुजरता है। और दोस्तों ये कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा जो है ये पड़ता है हमारे इलाहाबाद के नैनी में पड़ता है, ठीक है। 82.5 अंश उत्तरी पूर्वी रेखा पर स्थित है। तो चलते हैं अगले ट्रिक की ओर। हमारा अगला ट्रिक है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली भारतीय की प्रमुख नदियाँ। तो बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं दोस्तों, इसका ट्रिक है ब्रह्मा की गोद में गंगा। तो अब ब्रह्मा से आप ब्रह्मा नदी समझ लेंगे, की मतलब कृष्णा और कावेरी नदी, ठीक है। गोद का मतलब गोदावरी, और मे का मतलब महानदी, और गंगा गंगा ही है, ठीक है। तो इतने जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। आप ब्रह्मा की गोद में गंगा, इससे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं लास्ट ट्रिक। और हमारा लास्ट ट्रिक क्या है, खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं, ठीक है। अब खंभात की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं आपको मैं बताता हूँ ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक ये बहुत ही छोटा है, ट्रिक समानता आप याद रखिएगा, ये समानता से हमारा ट्रिक बना है। और सा का मतलब समानता नदी है ही, समानता से याद ही रखिएगा, ठीक है। और माँ का मतलब माही नदी, ठीक है, माँ का मतलब माही नदी, और ना का मतलब नर्मदा, और ता का मतलब ताप्ती, ठीक है। इतने नदियाँ हमारे खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं, भारत की प्रमुख नदियाँ हैं, ठीक है। खंभात की खाड़ी में इतनी नदियाँ गिरती हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे ट्रिक्स समझ में आ गए होंगे। तो आज का ट्रिक्स बस इतना ही। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।